हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मेरा नाम अंकित है और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं जल्दी फाइनल ईयर और सेकंड ईयर के ड्राइंग के क्लासेस भी लाने वाला हूं। तो आज सिविल फाइनल ईयर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कैनाल मैं देखूंगा क्योंकि इसकी सबसे ज्यादा डिमांड भी आ रही थी और ये थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग है और इसको करने में थोड़ा सा ट्रिक की जरूरत होती है। बाकी क्वेश्चन आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। और ये भी देखा गया कि पिछले साल जब सिलेबस आपका चेंज हुआ था तो एल सेक्शन ऑफ कैनाल ही ऐसा क्वेश्चन बचा है उस पूरे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग ड्राइंग के सिलेबस में कि जो आपका 15 नंबर या 20 नंबर में एक क्वेश्चन आ सकता है और जिसको कंपलसरी क्वेश्चन कह सकते हैं, जैसा कि पीछे ड्राइंग में अब तक होता रहा है। तो इसलिए इससे मैं स्टार्ट कर रहा हूं। इसके बाद क्रॉस सेक्शन ऑफ कैनाल और इरिगेशन वाला पार्ट जल्दी खत्म कर दूंगा क्योंकि उसकी ड्राइंग थोड़ा सा टाइम टेकिंग है बट ईजी है। और जो वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग की ड्राइंग है वो थोड़ा सा टिपिकल है, टाइम टेकिंग कम है बट टिपिकल ज्यादा है, तो थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा। तो मैं सोच रहा हूँ वो पार्ट्स पहले खत्म कर दूं जिसमें आपके नंबर्स जल्दी कवर अप हो सके। तो पहले स्टार्ट करते हैं एल सेक्शन ऑफ कैनाल से। मेरे सिविल फाइनल के जितने भी फ्रेंड्स हैं सब अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों की हेल्प कर सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एल सेक्शन ऑफ कैनाल का मतलब होता है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कैनाल। देखिए मैं पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात कर लूं। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कैनाल का मतलब क्या होता है, कोई भी नहर जब उसकी लंबाई की दिशा में आप जब उसका सेक्शन काटते हैं, ठीक है, वो कहलाता है एल सेक्शन ऑफ कैनाल। और क्रॉस सेक्शन होता है इसके परपेंडिकुलर सेक्शन। तो क्रॉस सेक्शन हम बाद में देखेंगे। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ कैनाल का मतलब है आपने इसकी लेंथ की दिशा में इस कैनाल को कट कर दिया, ठीक। तो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन जब होता है तो वो कुछ किलोमीटर का सेक्शन हम लोग लेते हैं, मान लीजिए 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर, और उस सेक्शन में हमें ये दिखाना होता है कि हमारी जो कैनाल है उसका जो बेड है। सबसे पहले देखें कैनाल का बेड क्या होता है। तो कैनाल का बेड यानी कि कैनाल का जो सरफेस है, जिस तल पे कैनाल बह रही है, वो उसका बेड लेवल होता है, ठीक है। तो कैनाल का जो सरफेस होता है वो कैनाल का बेड लेवल यानी कि जिस बॉटम जो कैनाल का है वो बेड है। उसके बाद कैनाल का होता है फुल सप्लाई लेवल, ठीक है। फुल सप्लाई लेवल जो टॉप है कैनाल का, जितना मैक्सिमम कैनाल बह सकती है फुल सप्लाई के साथ, मैक्सिमम कितना पानी डिस्चार्ज है उसका, उससे फुल सप्लाई लेवल होता है। इसके बाद एक चीज होती है इसमें फ्री बोर्ड, ठीक है। फ्री बोर्ड हम सेफ्टी के लिए छोड़ते हैं ताकि बाई चांस कभी फ्लड आ जाए या पानी कभी किसी कैनाल में ज्यादा आ जाए तो पानी ओवरफ्लो होकर आसपास के एरिया में ना बहे, इसीलिए हम लोग फ्री बोर्ड छोड़ते हैं जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी के लिए होता है। फ्री बोर्ड में जनरली पानी भर के नहीं बहता है, ठीक है। तो जो कैनाल की टोटल डेप्थ होती है वो आपका जो उसकी टोटल विड्थ, टोटल डेप्थ है प्लस फ्री बोर्ड, इसको मिलाकर जो डेप्थ बनती है वो आपकी टोटल डेप्थ ऑफ कैनाल होती है, ठीक है। तो पहली चीज हम समझ गए कैनाल की डेप्थ का मतलब क्या होता है। अब इस ड्राइंग में हमें क्या दिखाना है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि देखिए जो आपका ग्राउंड लेवल है, मान लीजिए आपका ये जीएल है, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि आपकी कैनाल हमेशा इस लेवल से ऊपर ही बहे, मतलब कैनाल का जो बेड है वो जरूरी नहीं इससे ऊपर ही बहे, ठीक है। मैं बेड लेवल को बीएल से लिख दे रहा हूं। कभी कभी हो सकता है बेड लेवल इसके नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि ग्राउंड हमारा अनइवन होता है। ग्राउंड कभी भी एकदम सरफेस प्लेन नहीं होती, अनइवन होती है। तो कभी कैनाल सरफेस से ऊपर चलती है, कभी कैनाल सरफेस के साथ चलती है और कभी कभी कैनाल सरफेस से मतलब ग्राउंड सरफेस से नीचे भी जाती है। जब नीचे जाती है तो कटिंग हो जाता है, ठीक। और बेसिक सा लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, कटिंग का मतलब होता है किसी चीज को काटना। जब आप सॉइल को काटेंगे और सॉइल काट के कैनाल का सेक्शन आप नीचे ले जाएंगे तो आपकी कटिंग होगी। जब आपका कैनाल का सेक्शन ऊपर जा रहा होगा और आपका नेचुरल सरफेस या ग्राउंड सरफेस नीचे होगा तो आप मिट्टी की भराई करेंगे, उसे फिलिंग कहेंगे, ठीक है। तो यही है कटिंग और फिलिंग का कॉन्सेप्ट। और कटिंग और फिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डिराइव होता है किसी भी सरफेस के लेवल से, लेवल यानी उसके तल से। अब तल कैसे होता है, आप लोगों ने अभी तक सर्वे फर्स्ट और सर्वे सेकंड में आरएल पढ़ा होगा यानी कि रिड्यूस लेवल। रिड्यूस लेवल आप जानते हैं, रिड्यूस लेवल चलता है। मैं सारी शॉर्ट फॉर्म्स इसलिए लिख रहा हूं देखिए ताकि वीडियो लंबा ना हो जाए। आप लोग इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा अगर दिक्कत हो, और नहीं तो कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। ये इजी चीजें हैं इसीलिए मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूं। रिड्यूस लेवल या आरएल जो डिफाइन होता है वो मीन सी लेवल से डिफाइन होता है, ठीक है। तो मीन सी लेवल का मतलब ये है कि जो आपका समुद्र तल है वो हर साल ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक, फिक्स नहीं रहता। तो हम उसी मीन सी लेवल से उसका 19 साल का डाटा लेके उसका एवरेज निकाल के हम एक मीन सी लेवल डिसाइड कर लेते हैं अगले 19 साल के लिए, ठीक है। तो जो मीन सी लेवल होता है उससे हम किसी पॉइंट की जो हाइट मेजर करते हैं उस हाइट को उसका रिड्यूस लेवल कहते हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि अब हर बार तो मीन सी लेवल से हम नहीं नाप सकते किसी पॉइंट की हाइट, तो उस रिड्यूस यानी उस मीन सी लेवल की हाइट से हम कोई बेंचमार्क सेट कर लेते हैं कहीं पे, ठीक है। और उस बेंचमार्क के रिस्पेक्ट में हम दूसरी हाइट्स निकालते हैं। अब आपको ड्राइंग में ये सब नहीं करना है, बस जानने की जरूरत थी। ड्राइंग में जो आपको डाटा दिया होगा उसमें आपको आरएल दिया होगा, आरएल ऑफ ग्राउंड, आरएल ऑफ बेड
ये दो चीजें आपको हर हाल में दी होंगी और तीसरी चीज दी होगी डिस्टेंस। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन हम देखेंगे तो आप इस चीज को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो कुछ कॉन्सेप्ट ये थे इसके कि आपको आरएल और आरएल के बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, बाकी इसमें सिंपल माइनस कैलकुलेशन है, प्लस माइनस करना है, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। कैलकुलेटर होना कंपलसरी है, बिना कैलकुलेटर के आप इसकी कैलकुलेशन में गलती कर जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज जब हम ये सब कर लेंगे तो एल सेक्शन ऑफ कैनाल और ड्राइंग के कुछ उन पार्ट्स में है जिसमें जो स्केल चलता है, आप लोगों ने स्केल तो पढ़ा ही होगा अब तक, हम लोगों को हर चीज को स्केल पे चेंज करना पड़ता है, अदरवाइज ड्राइंग हम बना नहीं सकते। तो स्केल यहाँ पर दो तरीके के चलते हैं। नॉर्मल ड्राइंग में आपका सिंगल स्केल चलता है, यहाँ पर आपके दो स्केल चलते हैं। एक चलता है वर्टिकल स्केल और एक चलता है हॉरिजॉन्टल स्केल। ठीक, अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं HORZ, हॉरिजॉन्टल स्केल। ठीक है, अब दो अलग अलग स्केल चलाने का रीजन ये है कि होता क्या है इसमें, जैसे आपने कोई कैनाल बनाई, ठीक है, आपने कैनाल का सेक्शन बना दिया। ठीक, अब ये इसकी डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ भी कुछ मीटर में होगी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर कुछ भी हो सकती है। ठीक है, वो एक अलग यूनिट है। मतलब अब कंपैरिजन की बात है, देखिए डेप्थ कितनी होगी, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, अब डेप्थ 50 मीटर थोड़ा हो जाएगी, तो डेप्थ कुछ 1 या 2-4 मीटर में होगी, पर उसकी जो लंबाई है वो कई 100 मीटर में होगी। ठीक है, कैनाल कई किलोमीटर लंबी होती है, और अगर हम एक छोटा सेक्शन भी लेंगे तो भी हम अगर 2 किलोमीटर के सेक्शन भी बना रहे हैं तो भी आप कैलकुलेट करिए इन दोनों के रिस्पेक्ट में कितना अंतर है। तो अगर आप एक स्केल लेंगे तो ये दोनों यूनिट एक स्केल में दिखाने में बहुत दिक्कत होती है, इसलिए हम 2 स्केल लेते हैं। जो वर्टिकल स्केल होता है वो हम लेते हैं इसके लिए ताकि आप डेप्थ दिखा सकें, और हॉरिजॉन्टल स्केल आप लेते हैं डिस्टेंस के लिए, जिससे आप कैनाल का जो सेक्शन बना रहे हैं उस सेक्शन की डिस्टेंस दिखा सकें। ठीक है, तो ये थे कुछ कॉन्सेप्ट्स। अब आप उसका क्वेश्चन आप देखेंगे, और क्वेश्चन बहुत इजी हैं, बस जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको आप याद रखिए। क्वेश्चन इसके अलग नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, बहुत आराम से आप कर लेंगे। बस 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं किए रहेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा इसको करने में। चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। क्वेश्चन में आपको 3 चीजें दे रखी। पहली आपको दी है डिस्टेंस। ठीक, डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे जो आपका कैनाल का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है उस सेक्शन को कई जगह से अलग अलग सेक्शन पे सर्वे किया गया। पहला सेक्शन मान लीजिए 0 पे लिया गया, दूसरा सेक्शन आप देख रहे होंगे 200 पे लिया है, तीसरा 400 पे लिया है, फिर 600 पे लिया है। तो ये जो सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस की दूरी को यहाँ पर डिस्टेंस बताया गया। ठीक है, तो डिस्टेंस हो गया। इसके बाद अगला आपको दिया है NSL। ठीक, 2-3 डायमेंशन लिख रहा हूं, इसकी जरूरत तो आपको आगे पड़ेगी। अगला आपको दिया है NSL। NSL होता है नेचुरल सरफेस लेवल। ठीक है, मतलब प्राकृतिक तल जो है ग्राउंड का, NSL। इसको कभी कभी GL ग्राउंड लेवल के नाम से, या फिर RL ऑफ GL के नाम से भी लिखता है। ठीक है, तो रिड्यूस लेवल ऑफ ग्राउंड हो, चाहे ग्राउंड लेवल हो, चाहे NSL हो, तीनों चीजें एक ही है, नेचुरल सरफेस लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोपोज्ड बेड लेवल। ठीक है, प्रोपोज्ड बेड लेवल, इसको कभी कभी सिंपल बेड लेवल या RL ऑफ बेड इतना भी लिख देगा, तो भी इसका मतलब ये है कि रिड्यूस लेवल ऑफ बेड या बेड लेवल की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको दे रखी है, डिस्टेंस, NSL और प्रोपोज्ड बेड लेवल। ठीक, तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आपको जो पहली डिस्टेंस दी है वो दी है 0। ठीक है, दूसरी दी है 200। तो 0 और 200 इन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस के बीच में, मतलब 0 वाले पॉइंट पर जहां पर पहला सर्वे हुआ और फिर 200 मीटर आगे जो दूसरा पॉइंट सेक्शन लिया उस पर सर्वे किया, तो जो हम इनका रिड्यूस लेवल आ रहा है उसके हिसाब से जो NSL आ रहा है, NSL की वैल्यू है 265.49 और 2। ठीक है, ये मीटर में होगा। और जो प्रपोज्ड बेड लेवल आ रहा है वो आ रहा है 264.500। ठीक है, ये मैं क्यों लिख रहा हूं अभी आपको समझ आएगा। तो ये हो गया 0 पे। ठीक है, 200 पे आपका कितना आ रहा है, 200 पे आ रहा है आपका 265.698 मीटर। ठीक है, और जो बेड लेवल आ रहा है वो आ रहा है आपका 264.458। ठीक है, तो आपका 0 पे आ रहा है 265.492 और 264.500, और 200 पे आ रहा है 265.698 और 264.458। ठीक है, तो अब इस पूरी चीज से आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं, देखिए जब 0 डिस्टेंस थी, सेक्शन 0 पर था, तो आपका NSL इतना था और PBL इतना था। अभी मीटर में है, अगर मैं 0 से स्टार्ट करूं और ऊपर की तरफ को बढ़ूं तो 264 पहले आएगा, 265 बाद में आएगा। ठीक है, 265 बड़ी वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि आपका ऊपर कौन सा सरफेस है,
NSL ऊपर है और प्रपोज्ड बेड लेवल उससे नीचे है। ठीक है, तो इसमें से बस यही चीज देखनी है कि आपका जो स्टार्टिंग है उसमें NSL ऊपर है और PBL नीचे है। ठीक है, NSL ऊपर है, PBL नीचे है। ठीक, तो इससे क्या होगा, जो आपका नेचुरल सरफेस लेवल ऊपर होगा और बेड लेवल, मान लीजिए आपका ये नेचुरल सरफेस लेवल है, ठीक है, और आपका बेड लेवल यहाँ कहीं नीचे आ रहा है, तो आपको इस सेक्शन से इतना नीचे आने के लिए कट करना पड़ेगा ना, यहाँ पे इतनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी। तो कितनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी, 264.492 से 264.500 जो आप घटाएंगे तो जितना डिस्टेंस बीच में आएगा उतने मीटर गहरा आपको खोदना पड़ेगा बेड लेवल का लेवल लेने के लिए। ठीक है, ये था मेरा इसको बताने का मतलब। ठीक, आगे देख लेते हैं इसको हम स्टार्ट कैसे करते हैं। तो इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग के लिए सबसे पहले तो आपको लेना पड़ता है एक स्केल। तो स्टूडेंट्स अब देख लेते हैं इसका स्केल क्या होगा, क्योंकि ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले आपको स्केल मानना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस ड्राइंग को कर नहीं पाएंगे। देखिए, इसमें दो तरीके के स्केल चलते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। जो आपका वर्टिकल स्केल होगा वो आपका डिफाइन करेगा कि जो आपकी जो डेप्थ ऑफ कैनाल है वो किस रेशियो में रहेगी आपके स्केल के। ठीक है, अभी आप इस स्केल को मानने का रीजन जब मैं पूरी फिगर बनाऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा कि मैं क्यों ऐसा कर रहा हूं, तो आप पूरा फिगर जरूर देखिएगा। देखिए, वर्टिकल स्केल मैं इसमें मान रहा हूं 1:50 का। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल स्केल में मान रहा हूं 1:10,000 का। ठीक, अब इतना डिफरेंस क्यों है, देखिए वर्टिकल स्केल में आप जो डायमेंशन ले रहे हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा है, कैसे है, 265 मीटर, 264 मीटर, 263 मीटर, तो वेरिएशन बहुत कम है, 1-1 मीटर का डिफरेंस है। ठीक है, पर जब आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखेंगे तो 0 के बाद सीधे 200 मीटर, फिर 400 मीटर, फिर 600 मीटर, वहां डिस्टेंस है 200 मीटर का। तो अब दोनों चीजों को एक ही स्केल में अगर आपको एक ही पेज पे बनाना है तो स्केल ऐसी रखनी पड़ेगी कि दोनों आपस में एडजस्ट होकर एक ही फिगर में आ जाए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है इसका, कोई बहुत टिपिकल चीज नहीं है, इसका आसान तरीका मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। आसान तरीका ये है कि जो वर्टिकल स्केल है वो हमेशा छोटा रहता है, 1:50, 1:100, मैक्सिमम 1:200, ये 2-3 में आप ट्राई करोगे आपका फिट आ जाएगा। और हॉरिजॉन्टल स्केल आपका 1:5000, 1:7500, 1:10,000 इस रेशियो में रहता है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के ये देखना है जो इसका तरीका है कि जो हॉरिजॉन्टल आपका स्केल है, जहां पर आप 0 से 200 और 600 पर जा रहे हो, ये जो डिफरेंस है, इस हर डिफरेंस के लिए आपको एक ब्लॉक अपने स्केल से बनाना है। ठीक है, और करना आपको यह है कि इस 200 मीटर के ब्लॉक के लिए स्केल ऐसा रखो कि जो आपका एक ब्लॉक बने, यानी कि 0 से 200 वो 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच में फिट हो जाए। ठीक, मतलब आसान भाषा में समझो कि अगर मैं 20 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दूं सीधी, ठीक है, क्योंकि मैं हॉरिजॉन्टल स्केल की बात कर रहा हूं इस वाले की, तो अगर आप इसको 20 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे और 1-1 सेंटीमीटर में अगर डिवाइड करोगे तो इसका क्या मतलब है कि हर ब्लॉक इसका अगर 100 मीटर दिखा रहा है तो 20 सेंटीमीटर तक आते आते आपने 2000 मीटर कवर कर लिया। ठीक, देखिए स्केल मानने का मैं एक और तरीका आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने एक लाइन खींची, ठीक है, कैनाल आपको थोड़ा ग्राफिकल फॉर्म में बनानी होती है, इसमें ग्राफ जैसे बनते हैं कि एक ब्लॉक कितने मीटर का है। ठीक, अगर आपने मान लीजिए 20 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच दी, ठीक है, और आपका एक ब्लॉक 100 मीटर को दिखा रहा है, ठीक, तो 10 मीटर पर आने पर 1000 मीटर पूरा हो गया आपका, और 20 मीटर तक आने पर आपका 2000 मीटर पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ जो हर एक ब्लॉक होगा वो आपको 100 मीटर दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं यही 200 मीटर का एक ब्लॉक ले लूं तो वही रेशियो मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो आसान भाषा में बात यह है कि आपको ब्लॉक इस तरीके से रखने हैं कि 1 से 2 मीटर के बीच में आपका 100 मीटर पूरा हो जाए। ठीक, अब क्योंकि यहाँ पर 200 मीटर का इंटरवल आपको डिस्टेंस में दे रखा है, तो हर 200 मीटर के लिए मैंने 2-2 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक ले लिया। अगर 100 सेंटीमीटर का होता तो 100 मीटर का होता तो मैं 1-1 सेंटीमीटर का एक ब्लॉक यहाँ रख लेता। ठीक है, तो आपको इसी तरह से एडजस्ट करना है कि आपका जो एक ब्लॉक बनेगा, अभी मैं ग्राफ बनाऊंगा, तो जो एक ब्लॉक बनेगा वो आपका एक जो इंटरवल है वो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर के बीच, इससे ज्यादा नहीं रखना, अदरवाइज आपका ग्राफ फिट नहीं आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहली चीज आपको करनी है सबसे पहले, वो आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी लंबी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन उतनी लंबी जितना आपका टोटल डिस्टेंस दे रखी है। सबसे पहले हम डिस्टेंस दे रखी है, सबसे पहले डिस्टेंस की ही बात करेंगे। तो डिस्टेंस आपको दे रखी है 0 से लेके 2000 या 2200 मीटर तक। ठीक है, 2000 तक, चलिए हम 2000 तक ही देख लेते हैं, पूरा ग्राफ उसके बाद फिर सेम ही बनेगा। ठीक, तो पहले मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींच लेता हूं। ठीक है, अब क्योंकि स्केल में 1:10,000 का माना था, तो अगर मेरा 0 से 200 और 200 से 400 है तो हर इंटरवल पे 200 मीटर का गैप आ रहा है। ठीक है, तो 200 बटे 10,000 अगर मैं करूंगा, 200 बाई
10,000 तो आएगा 0.02 मीटर स्केल पे चेंज करने के बाद। और इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो आएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो आपको हॉरिजॉन्टल सेक्शंस लेने हैं, यानी कि टोटल जो आपकी कैनाल है अगर वो 2000 मीटर लंबी है, ठीक है, तो उसके लिए आपको हर 200 मीटर के इंटरवल पर जो स्केल करना है वो 2-2 मीटर पे आपको एक एक ब्लॉक बनाना है। ठीक, तो पहला मैं 2 मीटर पे एक यहां रख लेता हूं, उसके बाद 2 मीटर पे अगला, फिर 2 मीटर पे, फिर 2 मीटर पे, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद वर्टिकल आपको कितना चलना है। ठीक है, तो पहली चीज ध्यान रखिएगा, जब अभी हम ऊपर जहां पर हम कैनाल का सेक्शन बनाएंगे यहां पर तो हम डायमेंशंस लिखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में हम ऊपर बनाएंगे। ठीक, तो जितना हम ऊपर बनाएंगे वही कोशिश हम करेंगे यहां पर भी हम बना दें। जैसे वर्टिकल स्केल मेरा है 1/50। ठीक है, आप यहाँ डिस्टेंस देखिए कितनी देर की, अब यहाँ माइनस नहीं करना, सिर्फ एक रफली देखिए 265, 264, मतलब 1-1 मीटर का गैप लगभग आपके पास है। ठीक, तो 1 मीटर का अगर आपके पास इंटरवल है डेप्थ में तो 1 मीटर बटे 50। ठीक, 0.02 आ रहा है, गुणा करेंगे 100 से तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर इसकी हाइट आ रही है। ठीक, तो 2 सेंटीमीटर हमारे पास हाइट आ गई। तो अब जो हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे उसको भी हम 2-2 सेंटीमीटर के इंटरवल पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुल मिला के आपको ध्यान रखना है बस कि इस स्केल को इस तरह सेट करना है कि 1 से 2-2 सेंटीमीटर के ब्लॉक्स बने, वो ब्लॉक्स बाद बनाने के बाद आपको पूरी ड्राइंग इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। ठीक है, अभी आगे जरूरत पड़ेगी तो इसके आगे और बना लेंगे। मैंने लाइंस खींच ली 2-2 सेंटीमीटर के इंटरवल पे। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनको वर्टिकल ब्लॉक्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अभी देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स अब हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे, हमें कितने चाहिए। ठीक, सबसे नीचे हम लोग लिखते हैं डिस्टेंस। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे डिस्टेंस, यहां 0 आपकी स्टार्ट हो रही है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा, इस ग्राफ में जो लाइंस हैं वो सेक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, मतलब ये जो 0 वाली लाइन है ये यहां पर है। ठीक है, इसके बाद अगली जो लाइन है वो बताएगी 200 पर। ठीक, उसके बाद अगली है 400 पर, फिर 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 और 2000। मार्कर थोड़ा सा मेरा पॉइंट इसका खराब हो गया है, तो ये लास्ट वाला 2000 है। ठीक है, 2000 मीटर तक आपने हर लाइन पर ले लिया। ठीक, अब इस लाइन के रिस्पेक्ट में, मतलब हर लाइन के रिस्पेक्ट में आपको देखना है कि आपका उस पर एनएसएल कितना है और पीबीएल कितना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां बाहर इसके एनएसएल लिखेंगे, नेचुरल सरफेस लेवल, और अगले ब्लॉक में लिखेंगे पीबीएल। देखिए नंबर ऑफ ब्लॉक्स अभी और ज्यादा लगेंगे, हो सकता है मैं अभी गिनूंगा फिर बताऊंगा कितने लगेंगे। तो एनएसएल और पीबीएल। ठीक है, अब जो अगली चीज लड़के गलती करते हैं, इन डायमेंशंस को जो आपकी फिगर क्वेश्चन में आ रही है उसको आपको इसके अंदर लिखना होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब लिखने का तरीका क्या है कि जब आप लिखेंगे तो इसमें तिरछा तिरछा लिख देंगे, क्योंकि 6 डिजिट का नंबर है, आसानी से नहीं लिख सकते, तिरछा लिख देंगे। पर जिस ब्लॉक में आप लिखेंगे, मेरी बात को ध्यान समझिएगा, जिस ब्लॉक में आप लिखेंगे उस ब्लॉक की जो स्टार्टिंग वाली लाइन होगी वो उसको डिफाइन करेगा, मतलब वो सेक्शन उस लाइन पर होगा। ठीक है, वो लेवल उस लाइन पर होगा। मतलब अगर मैं यहाँ 265.492 लिखूं, 265.492, तो ये इस ब्लॉक के लिए नहीं है, ये इस पहली वाली लाइन के लिए। इस लाइन पे जो लेवल है एनएसएल का वो 265.492 है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगला जो हमें दिया है 265.698। ऐसे ही हम सारे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे नेचुरल सरफेस लेवल की जितनी भी वैल्यूज थी सारी इस ब्लॉक के अंदर लिख ली। ठीक है, जैसा कि आप क्वेश्चन में भी देख पा रहे हैं वही वैल्यूज मैंने यहाँ पे रिपीट करी हैं, तो इनकेस अगर आपको ना समझ आए तो आप क्वेश्चन से भी देख सकते हैं। 265.498 से स्टार्ट होकर 264.388। ठीक,
ग्राउंड लेवल के साथ एक चीज ध्यान रखिएगा, ग्राउंड लेवल अप एंड डाउन होता रहता है, ठीक है, जबकि जो आपका बेड लेवल है वो एक सीध में ही रहता है, बेड लेवल आप ऊंचा नीचा नहीं बनाते, ठीक। तो ग्राउंड लेवल के साथ ये चीज खास ध्यान रखने वाली है कि ग्राउंड लेवल जब आप वैल्यूज लिखें तो आपको 2-3 बार चेक कर लेना चाहिए कि जो वैल्यू दे रखी है आप वही लिखें, कोई पॉइंट भी गलत हुआ तो आपकी सारी वैल्यूज बिगड़ जाएंगी, ठीक है। तो 265.498। अब ये जो पहली वैल्यू है ये जीरो सेक्शन पर है, मतलब जीरो लेवल पर है। जब आपका जो सेक्शन था वो जीरो डिस्टेंस पर था, तो 200 डिस्टेंस पर आया तो आपका लेवल हुआ 265.698। जब 400 पर आया तो हुआ 264.554, ठीक है, मीटर में। अब इसके बाद जो प्रपोज बेड लेवल है वो भी हम लिख लेते हैं। चलिए प्रपोज बेड लेवल भी लिख लेते हैं। प्रपोज बेड लेवल हमें दे रखा है पहला वाला 264.500, ठीक है, 264.500, ठीक। जैसा कि मैंने प्रपोज बेड लेवल लिखा, कंफ्यूज मत होइएगा, यहां पर जो मैंने लिखा है 264.500 बेड लेवल के साथ क्या खास बात होती है ना, बेड लेवल एक सीध में ही जाता है, बेड लेवल को बहुत ज्यादा अप एंड डाउन नहीं करते, बशर्ते कोई ऑब्स्ट्रक्शन बहुत बड़ा ना आ जाए। तो इसलिए अच्छी बात ये होती है कि जो पहली वैल्यू है 264.500 और जो लास्ट वैल्यू होगी वो एकदम लीनियर डिक्लाइन होगी, ठीक है। तो जो 264.500, 264.450, 264.400, उसके बाद मैंने 0.350, मतलब इसके पीछे 264 ही है, 264.350, 264.300, ऐसे घटते घटते 264.00 या इसको 000 भी कह सकते हैं, 264.000 तक जो आपका बेड लेवल है उसकी वैल्यू डाउन हुई है, ठीक है। अब इसके बाद हमें इसकी कटिंग और फिलिंग लिखनी पड़ेगी, ठीक है। कटिंग और फिलिंग क्या होगा, आप लोग एक सेक्शन कटिंग का बनाएंगे और इसके बाद एक फिलिंग का, ठीक है। फिलिंग को एम्बैंकमेंट भी कहते हैं कभी कभी। तो कटिंग और फिलिंग का, ठीक है। अब इनमें आपको क्या करना है, इनमें आपको सिंपली इनके बीच का डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब देखिए 265.498 और 264.500, इनमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, बड़ी वैल्यू है आपकी नेचुरल सरफेस लेवल वाली, ठीक है, मैंने पहले भी निकाल के दिखाया था। तो 265.492 माइनस 264.500, ठीक है, वैल्यू आपकी आ रही है 0.992, ठीक है। तो अब 0.992 किस में लिखेंगे, कटिंग में लिखेंगे कि फिलिंग में लिखेंगे। यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपका नेचुरल सरफेस लेवल ऊपर है, बेड लेवल नीचे है, तो इसलिए ये आपका कटिंग होगा। देखिए अगला जो आपको देखना है वो देखना है फिलिंग और कटिंग, ठीक है। ये दो ब्लॉक और बनाने हैं। अब कटिंग और फिलिंग में आपको क्या करना है कि आपको पीबीएल प्रोपोज बेड लेवल और नेचुरल सरफेस लेवल को कंपेयर करना है, ठीक है। प्रोपोज बेड लेवल और नेचुरल सरफेस लेवल में आपने ऑलरेडी देखा कि 265.492 नेचुरल है और 264.500 बेड लेवल है। तो ऊपर कौन सा है, ऊपर आपका नेचुरल सरफेस लेवल है, नीचे आपका बेड लेवल है, ठीक। तो अगर आपका ग्राउंड यहां कहीं पर है और आपका बेड नीचे है तो आपको इतनी मिट्टी खोदनी पड़ेगी तभी तो आप नीचे पहुंचोगे। तो जब खोदना होता है तो कटिंग होती है, जब आपको भरना होता है तो फिलिंग होती है। तो सिंपली यहां पर बेड लेवल नीचे है, नीचे है और नेचुरल सरफेस लेवल ऊपर है, तो आपको इन दोनों को बस आपस में घटा देना है और कुछ नहीं करना, सिंपल कैलकुलेशन। कैलकुलेटर साथ रखिएगा एग्जाम में, ये मैं बता रहा हूं, वरना आप इसके बिना इन सवालों को 2 घंटे से कम में खत्म नहीं कर पाएंगे। ये कैलकुलेशन सीधे करने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है। 0.5 264.500, ठीक है, 0.992 ये इसकी वैल्यू आ रही है, ठीक। तो अब आपको क्या करना है, बस हर ब्लॉक में ये देखना है कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है। अगर कटिंग में आ रहा है, बेड लेवल नीचे जा रहा है तो कटिंग में वैल्यू लिख दीजिए, फिलिंग में जाएगा तो ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। यही कैलकुलेशन करनी है सबकी, एक दूसरे से घटाना है। अब देखिए जैसे आपको इस वाले केस में यहां पर देखिए 263.396 और यहां 264.350, तो यहां पर आप देखेंगे आपका नेचुरल सरफेस लेवल यानी जीएल ये नीचे है और बेड लेवल ऊपर है। पिछले वाले के कंपैरिजन में यहां पर 264.350 पर आपका बेड लेवल है, 263.396 पर आपका नेचुरल सरफेस लेवल है, मतलब सरफेस नीचे चला गया, बेड ऊपर चला गया। तो इस केस में आपको करनी पड़ेगी फिलिंग, और जब फिलिंग करनी पड़ेगी तो आप फिलिंग वाले ब्लॉक में लिखेंगे इसको, ठीक है। अभी मैं सारी वैल्यूज लिख दे रहा हूं, आप उसको देख के समझ सकते हैं, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं बताऊंगा, ठीक है।
तो स्टूडेंट जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिख ली हैं। देखिए वैल्यूज का क्या था, कटिंग और फिलिंग के सेक्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना था। आपने प्रपोज बेड लेवल और एनएसएल में चेक किया, जो वैल्यू बड़ी है उसमें से दूसरे को घटा दिया, और घटाने के बाद अगर कटिंग में आया तो कटिंग में, और अगर फिलिंग में जा रहा है तो फिलिंग में। तरीका मैं बता चुका हूं। अगर आपका बेड लेवल ऊपर है, ग्राउंड लेवल नीचे है, तो आपको फिलिंग करनी पड़ेगी, और अगर आपका बेड लेवल ऊपर है, नीचे है, ग्राउंड लेवल ऊपर है, तो आपको कटिंग करनी पड़ेगी। आसान भाषा में जमीन में गड्ढा खोदना पड़ेगा, तभी तो आप बेड लेवल तक पहुंचेंगे। तो इसीलिए आपको उसी तरह से कैलकुलेशंस करके ये कटिंग और फिलिंग में लिखते जाना है। जैसे पहले वाला देखिए तो 0.992 कटिंग में है। कटिंग का मतलब बेड लेवल ऊपर है, ग्राउंड लेवल नीचे है, तो आपका कटिंग में गया। 600 वाले में देखिए आपका फिलिंग में गया। मतलब यहां पर आपका, जैसे आपका ग्राउंड लेवल ये चल रहा है और पहले आपका कटिंग में है, तो इसका मतलब आपका बेड लेवल नीचे चल रहा है, ठीक है। और यहां पर आके क्या हुआ, 600 वाले पे आपका बेड लेवल ऊपर चला गया। मतलब बेड तो इतना ही रहा होगा, ग्राउंड गलती यहां नीचे चला गया, क्योंकि ग्राउंड लेवल अनइवन होता है, ग्राउंड घटता बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ग्राउंड नीचे चला गया, तो यहां पर आपको फिलिंग करनी पड़ी। कहीं और आगे जाके ग्राउंड फिर ऊपर चला जाएगा, तो आपको फिर कटिंग करनी पड़ेगी। तो जो नहर का जो बेड होता है वो इसी तरीके सीधा चलता है और ग्राउंड अनइवन चलता है। तो आपने वैल्यूज लिखनी सारी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको एक डेटम मानना है। अब डेटम क्या है कि देखिए 0 से तो हम स्टार्ट कर नहीं सकते, क्योंकि जो आपने हॉरिजॉन्टल स्केल माना और जो वर्टिकल स्केल माना उसकी भी कुछ लिमिट है। आप ड्राइंग शीट पे कितना लंबा फिगर बना लोगे। तो हमें अब जो इसके ऊपर की जो वैल्यूज देनी है वो सिर्फ इस तरीके से देनी है कि आप यहां पर लिख दोगे डेटम, ठीक है। और इसके बाद जो आपको नेचुरल सरफेस और बेड लेवल दिया है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। ये दो जो चीजें आपको दे रखी हैं, इसमें आपको कंपेयर करना है, ठीक है। कंपैरिजन किस तरीके से करना है, कंपेयर इस तरह से करना है कि आपको देखना है इन दोनों में पीबीएल और एनएसएल में लोएस्ट वैल्यू कौन सी है। सबसे लोएस्ट वैल्यू आप ढूंढ लो। जैसे 262.288, 262.388 आपको दिख रही होगी। 262.288 मेरे हिसाब से इसमें लोएस्ट वैल्यू है, और कहीं इतनी लोएस्ट वैल्यू नहीं दे रखी है, ठीक, समझ गए। तो अब इन दोनों में लोएस्ट वैल्यू हुई 262.288, ठीक है। अब एक चीज समझिए, 262.288 262.000 से तो बड़ा ही है ना, इससे नीचे तो नहीं आ सकता। तो अगर इससे बड़ा है तो आप लोएस्ट वैल्यू 262, मतलब जो आपकी अब हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसमें आप जो पहला मानेंगे उसमें आप मान लेंगे अब 262 का, ठीक है। तो जो लोएस्ट वैल्यू आपको माननी है अब वो माननी है डेटम के बाद 262, ठीक। अब 262 से 263 जाएगा, बाकी पॉइंट बीच में वेरी करेंगे, 262.100, 200, 300, 400, 500, और अगला आएगा 263, ठीक है। तो यहां पर आप लिखेंगे 263, ठीक है। अभी मुझे इसको ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी, अब हाईएस्ट वैल्यू देखिए दोनों में मिला के 264, यहां पर सारी 264 है, 265, 65, 64, 65, 63, 66, 266 इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो देखिए 266.388 ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, लोएस्ट वैल्यू आपने निकालनी देख ली। अब हाईएस्ट वैल्यू आप कहां पे लिखोगे, देखो इन सारी में आप देखो हाईएस्ट कौन सा है। ऊपर पीबीएल तो सारा 264 है, ठीक है, वेरिएशन 264 से आगे कहीं नहीं है इसमें। एनएसएल में वेरिएशन काफी ज्यादा है, 262 भी है, और हाईएस्ट देखो तो 265, 265, 64, 266, ठीक है। 266 से ऊपर कोई वैल्यू नहीं है, तो 266.126, ठीक है। 266.126 ये आपको हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी इसके अंदर, ठीक है। इन दोनों में पीबीएल और एनएसएल में इसके अलावा और कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इनसे बढ़ी हो, ठीक। अब यहां समझने वाली बात यह है कि 266.126 ये बड़ा है 266 से ना, 266 बना दोगे तो 0.126 तो उससे ऊपर निकल गया, तो 267, 267 मीटर 0.0000, ठीक है। इतने तक का आपको लेवल लेना पड़ेगा, ठीक। तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, कुछ वैल्यूज और बढ़ाएंगे। जैसे मैं 2-2 मीटर के ब्लॉक्स ले रहा था, तो 2-2 मीटर के ही ब्लॉक्स रखूंगा, पर इनको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दूंगा। और ठीक है स्टूडेंट्स, तो ब्लॉक्स बन गए। अब यहां से क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको सिंपली अब बस वैल्यूज को मार्क करना है और कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं देखिए 262 ये इस लाइन पर है, ठीक। 263 इस पर है, ठीक है। मैं आगे और बढ़ा लेता हूं इसको, 264, 265,
266 और 267। ठीक है, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये ठीक आपको इन लाइंस के सामने लिखनी है ये वैल्यूज। ठीक है, ये इसका रिड्यूस लेवल है इसके रिस्पेक्ट में कि आपका पीबीएल और एनएसएल कितना दे रखा है। ठीक, अब इसके बाद आपको क्या करना है देखिए, पहला वैल्यू आप देखोगे तो आपका एनएसएल, पहले आपको सारे एनएसएल मार्क कर लेने हैं। ठीक, और एनएसएल ही मार्क करना थोड़ा सा अनइवन होता है, पीबीएल तो एकदम स्ट्रेट मार्क आता है मोस्टली, कहीं कहीं बहुत अनइवन होता है, मोस्टली सीधा आता है। तो 265.498, अब देखो 265 यहाँ है, 266 यहाँ है, 265.49 मतलब 265 पॉइंट के 0.5 के आसपास है। ठीक, तो जो आप पहला मार्क लगाओगे 265.49 वो आप कहीं यहाँ सेंटर में लगाओगे 265 के ऊपर। ठीक है, अगला है 265.698, ये आप 5 से थोड़ा सा ऊपर, अगर आपको 10 इक्वल भाग में डिवाइड करना हो तो 1-1 मिलीमीटर के गैप, सॉरी मैंने 2-2 सेंटीमीटर रखा है तो आपका 2-2 मिलीमीटर के गैप पे आएगा, बट अगर आप 1 सेंटीमीटर रखते तो 1-1 मिलीमीटर के गैप पे आता। तो अंदाजा लगा लीजिए कि 0.49 है तो 0.5 के पास है, सेंटर में आएगा, 0.6 से उससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा। अगला 0.554 है, ये भी सेंटर में ही आएगा। इसके बाद 263.396, तो 263.396, अब देखिए यहाँ पर वैल्यू डाउन हुई है 264, ये 264 में आएगा, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, ये वैल्यू आएगी 264.554, ये यहाँ पर आएगी नीचे। ठीक है, अगला है 263.396, 263, तो 263 रहा यहाँ पर, और इसके रिस्पेक्ट में जो आपका ब्लॉक है वो आएगा यहाँ पर। ठीक है, 263.396 मतलब अगर 1/3 देखें तो लगभग 1/3 पे रहेगा। ठीक है, अगला है 266.126, 266.126 ये आएगा यहाँ पे। ठीक है, 126 है, सॉरी और नीचे आएगा, ये बिल्कुल बॉटम के पास आएगा, क्योंकि अगर आप 10 इक्वल ब्लॉक्स करते हैं तो 0.1 बिल्कुल जरा सा ऊपर रहेगा उससे। ठीक है, ये बिल्कुल यहाँ नीचे आएगा। ठीक, मैं तो मार्कर से कर रहा हूं तो मेरा तो हाथ लगते ही सब रब हो जा रहा है, आप लोग पेंसिल से करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। 262.388, अगला 266 के बाद है 262। ठीक, अब देखो 262 ये यहाँ पर है। ठीक, और 262.388 मतलब 1/3 पे आपको एक मार्क यहाँ ले लेना। अगला 262.288, उससे थोड़ा सा नीचे यहाँ 262.688, हाफ से थोड़ा सा ऊपर 264.688 यहां पर, 265.688 यहां पर, और 264.388 मीटर ये आपका आएगा इस वाली लाइन पर। 264.388 ये यहां कहीं पर आएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो ग्राउंड लेवल तो आपका वैसे भी स्ट्रेट नहीं होता है, तो आप चाहो तो इसको स्केल से मिला दो, चाहो तो आप फ्री हैंड मिला दो। अगर आपका बहुत अच्छा सीधे हाथ से आप खींच सकते हो तो स्केल का मत यूज करो, अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ अब इतना काम करना है, बेहद आसान क्वेश्चन हो गया अभी, सिर्फ आपको इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देना है, दैट्स इट बस। मैं ज्यादा स्केल नहीं रब कर सकता, नहीं तो मेरी ये सारी लाइंस मिट जाएंगी मार्कर की वजह से। ये आया दूसरा पॉइंट, यह है आपका तीसरा पॉइंट, यहां से ऊपर जाएगा आपका अगला पॉइंट, क्योंकि आपने ऊपर पॉइंट लगा रखा है, ये यहां पर गया। इसके बाद अगला इससे नीचे आएगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये यहां से यहां। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्ट्रेट जाएगा। ठीक है, फिर अगले को आपको कनेक्ट कर देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपका आ गया नेचुरल सरफेस लेवल। नेचुरल सरफेस लेवल आपका इस लाइन के अबाउट चल रहा है, ये नेचुरल सरफेस लेवल का ग्राफ है। ठीक है, अब आपको बनाना है प्रपोज बेड लेवल। बेड लेवल बनाना बहुत आसान है, देखो पहला है 264.500, तो इसका पहला पॉइंट ले लो, ये यहां पे। ठीक है,
और लास्ट पॉइंट इसका है, तो जैसे कि आपने फर्स्ट पॉइंट ले लिया, अब देखिए फर्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है 264.500, ठीक है, और लास्ट पॉइंट दे रखा है 264.000 और वेरिएशन एकदम लीनियर है, 0.50 सब में कम होता जा रहा है, ठीक है, 0.50, 0.450, 0.40, 0.350, 0.30, 0.250 ऐसे घटता चला जा रहा है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ एक स्केल लेके और स्ट्रेट इनको मिला देना है बस। ये आपको जो आपका बेड लेवल है, प्रपोज बेड लेवल है, उसमें आपको एक चीज कई बार मिल जाएगी कि वेरिएशन एकदम लीनियर होगा। तो आप लोग अगर इसके फर्स्ट और लास्ट पॉइंट को भी अगर एक साथ मिला दोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से, मैं इसको ग्रीन कलर से मार्क कर रहा हूं ताकि ये अलग दिखाई दे, तो भी ये आपका बेड लेवल सही होगा। बस बाद में आपको इनके पॉइंट्स को हाईलाइट करना पड़ेगा जिस भी पॉइंट पर ये टच कर रहा है लाइन को, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक, तो प्रपोज बेड लेवल हो गया। यहां पर इसके आगे आपको लिखना भी होता है, ये आपका प्रपोज्ड बेड लेवल है, ठीक। एक पॉइंट इसमें और है लास्ट में, उससे वो छूट गया है 263.950। चलिए कोई बात नहीं, मार्क कर लेते हैं, ठीक है, यहां कहीं पर आएगा, ये आपका जो लास्ट है वो नीचे आएगा यहां पे, ठीक है। तो ये आपका है नेचुरल सरफेस लेवल, ठीक है। तो ये अलग अलग मार्क करना बहुत जरूरी है, इसके बिना ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि आपका बेड लेवल ये है, नेचुरल सरफेस लेवल ये है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज और गिवन होगी आपको, वो क्वेश्चन में ही गिवन होगा, ना गिवन हो तो मान लीजिएगा, वो होगा फुल सप्लाई लेवल और फ्री बोर्ड, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूं ऊपर फ्री बोर्ड और फुल सप्लाई लेवल क्या होता है। तो फुल सप्लाई लेवल आपको गिवन होगा, नहीं गिवन हो तो 1 मीटर 1.2 मीटर तक लगभग आप मान लें, ठीक है। 0.9 से 1.2 मीटर के बीच रेंज रहती है, मैं यहाँ पर 1.2 मीटर का मान रहा हूँ, ठीक है। और फ्री बोर्ड में मान रहा हूँ 0.3 मीटर का, ठीक है। मतलब जो टोटल आपका डेप्थ ऑफ कैनाल होगी वो फ्री बोर्ड प्लस एफएसएल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एफएसएल होता कहां से है? एफएसएल जो इसका बॉटम है, जो आपके बेड का बॉटम है, बेड के बॉटम से आप 1.2 मीटर ऊपर देखेंगे तो देखिए 264.5 ये आपका बेड लेवल है, ठीक है। अब इससे एफएसएल कितना होगा? 264.5, ये कुछ 264.500 है। इसमें आपको 1.2 मीटर और जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 265.7 आ जाएगा। तो 265.7 आपको यहां कहीं पर मिलेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक। और सेम चीज जो बेड के साथ थी वही टॉप के साथ होगी, क्योंकि पानी जब भी बहता है तो ऊपर के साथ फ्लो में पैरेलल बहता है बॉटम के। तो अगर आपका बेड लेवल ये है तो आपका जो एफएसएल है, फुल सप्लाई लेवल है, वो भी इसके पैरेलल ही बनेगा, अप डाउन नहीं होगा अगर बेड लेवल अप डाउन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। तो अब यहां से भी सेम चीज करेंगे, यहां पर भी आपको 1.2 अप कर देना है यहां पर, ठीक। और इन दोनों को भी आपको आपस में मिला देना है, ठीक है। ये आपका एफएसएल हो गया, ठीक है। यहां पर ये फुल सप्लाई लेवल, ठीक। और इसके बाद आपका 0.3 मीटर का फ्री बोर्ड है। तो क्योंकि ये 0.7 पर आ रहा था तो इससे ऊपर आप जब करेंगे तो 0.3 266 पे टच हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर भी इससे 0.3 ऊपर, क्योंकि फ्री बोर्ड उससे ऊपर ही छोड़ा जाता है और फ्री बोर्ड और एफएसएल भी पैरेलल रहते हैं एक दूसरे के, ठीक है। तो फ्री बोर्ड ये आया और एफएसएल यहां आया। इसके लिए ध्यान रखिएगा, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन से बनाइएगा और मेरे हिसाब से आप लोग एग्जाम में अलग अलग कलर के पेंसिल या मार्कर से इसको मार्क कर दीजिएगा, ताकि इस फिगर में क्या होता है, सारी लाइंस अगर आप सेम कलर से मार्क कर देते हैं तो कई बार पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए मैं भी अलग अलग करके मार्कर्स का यूज कर रहा हूं। आप लोग भी अगर एग्जाम में हो सके तो लास्ट में जब यहाँ पर एफएसएल और सब लिखिएगा तो इसके ऊपर अलग से मार्क कर दीजिएगा। यहां पर लिख दीजिएगा फ्री बोर्ड FB, ठीक है। तो ये बन गया आपका फ्री बोर्ड, ठीक। तो फिर से देख लेते हैं एक बार। ये ग्रीन वाला है आपका प्रपोज्ड बेड लेवल, उसके जस्ट नीचे रेड कलर से जो मार्क है ये एनएसएल है, ठीक। एनएसएल का एक पॉइंट मुझसे छूट गया था, पर मैं समझता हूं मैंने आपको इतना बता दिया है कि उस एक पॉइंट की मार्किंग आप खुद भी कर सकते हैं, ठीक। ये छोटा क्वेश्चन है, ऐसे बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको यही ग्राफ और बड़ा करना पड़ेगा। उसके बाद ऊपर आया एफएसएल, एफएसएल की लाइन यहां से स्टार्ट हो रही है और यहां पर खत्म हुई। हाँ, इनके पॉइंट्स और लिख दिए जाते हैं, जैसे
जो आपका प्रपोज्ड बेड लेवल है उसका पहला पॉइंट है 264.500। ठीक, अब क्योंकि मार्कर यूज कर रहा हूं तो थोड़ा सा लिखने में दिक्कत है, मैं हाथ रख नहीं सकता इसके ऊपर, तो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा आप लोग। 264.500। ठीक है, ठीक लाइन के सामने लिखेंगे, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा, बिल्कुल लाइन के सामने, थोड़ा छोटा, इन जो लेवल दिए हैं इनसे थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अगला है एनएसएल। एनएसएल आपका ये रेड वाला है, इसकी वैल्यू है 265.498, 265.498। और ऐसे ही ऊपर देखिए, अब यहाँ जगह नहीं है मार्कर से लिखने की वजह से, पर जो आपका एफएसएल है, एफएसएल मैंने आपको बताया था, आप 264 में 1.2 जोड़ दीजिए, 265.700 ये आप यहां पर लिखेंगे एफएसएल के टॉप पे, और उसके ऊपर फ्री बोर्ड है तो 0.3 इसमें और जोड़ दीजिएगा और ऊपर यहां लिख दीजिएगा, और इधर इनके नाम लिख दीजिएगा कि ये फ्री बोर्ड है, ये एफएसएल है, ये पीबीएल है, ये एनएसएल है। ठीक है, तो ये आपका ग्राफ बन गया। इस ग्राफ में इतना ही बनना था। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, जैसे मेरा यहाँ पर 0 से 2000 था, ठीक, अगर इसकी वैल्यू बढ़ जाती है, मान लीजिए 4000 हो जाए, 4500 हो जाए, मतलब वैल्यूज और ज्यादा हो जाए, या फिर इसी में अगर ये 200 की जगह 100 का गैप देता, ठीक है, तो आपको ब्लॉक छोटे करने पड़ते, तब आप स्केल को चेंज कर लेते, स्केल कुल मिला के ऐसे रखते कि ये 1 सेंटीमीटर के ब्लॉक से छोटा ना हो, ठीक है, और 2 सेंटीमीटर के ब्लॉक से बड़ा ना हो। तो 1 से 2 सेंटीमीटर के बीच का ब्लॉक आपको रखना है ताकि आपकी मैक्सिमम वैल्यू ग्राफ में आ जाए और एक ही साइड ये पूरा ग्राफ बन जाए। ठीक है, तो ये था एल सेक्शन ऑफ कैनाल। आई होप आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ मुझसे गलत हुई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। और प्लीज अपने फ्रेंड से जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके बच्चे को वीडियोस बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिले और मैं जल्दी आपका सिलेबस पूरा कर दूं। थैंक यू।